इस दफा रजा भी शदीद गुस्से में आ गया और अपनी माँ से साफ साफ कह देता है कि मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। मैं फिजा को किसी तरह भी छोड़ नहीं सकता। जिस पर उसकी माँ कहती है कि आज तुम्हारी बीवी की अहमियत मेरे से ज्यादा हो गई है। आज ये मैं क्या देख रही हूँ। कल तक मेरा बेटा जो कि मेरी बात के लिए हर चीज को रद्द कर देता था, लेकिन आज अपनी माँ के सामने उस फिजा के लिए ढाल बन के खड़ा हो गया है। आखिर मैं ये क्या देख रही हूँ। और मुझे इस चीज का पूरा पूरा यकीन है कि मीर नुमानी है जो तुम्हारा दिमाग इन सारी चीजों के लिए भर रहा है और मेरे खिलाफ तुम्हें कर रहा है। लेकिन वो भी साफ साफ कह देता है कि वो किसी की बेटी है, तो इसलिए मैं किसी की बेटी के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लो, और अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो अपने दिल से ये सारी फजूल बातें निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी इन सब बातों में एक नहीं सुनी जाएगी। हाँ, मैंने रजा को मना कर दिया है, और रजा कभी भी इस बात की हामी नहीं भरेगा और कभी भी तुम्हारे साथ इस बात के लिए राजी नहीं होगा। ये बात तुम भी अपने जहन से अच्छे तरीके से निकाल दो, क्योंकि मुझे भी अपने बेटे पर यकीन है। मैं मानता हूं कि आज तक वो तुम्हारी सुन के चलता रहा है, लेकिन अब मजीद ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी बीवी के मामले में वो किसी पे यकीन नहीं करेगा। फिजा बेचारी रो रो के चीख चिल्ला रही है कि आखिर उसका इन सब चीजों में क्या कसूर था जो उसको इतनी बड़ी और घटिया सजा मिली है, क्योंकि वो तो बड़े ही नीयत के साथ इन लोगों के साथ चल रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सास के दिल में जो नफरत है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती और ना ही खत्म होने का नाम ले सकती है। वो दिन ब दिन ज्यादा चिड़चिड़ी होती जा रही है, और इस बात की हसद को लेके कि ऐसा ना हो कि अली भी उस लड़की आयजा को इस घर में ले आए, वो इससे भी जान छुड़वाना चाहती है। लेकिन ये तो उसको पता ही नहीं है कि अली की प्लानिंग तो आगे की है, और जो कुछ वो सोच रही है ना वो सिर्फ इसकी सोच ही है, क्योंकि आयजा से तो वो शादी करके रहेगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। और उसने ये बात बिल्कुल सोच ली है, और अपनी माँ से भी कह दिया है कि मैं उस घर से आयजा को लेकर ही आऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे या बुरा, मुझे इन सब चीजों से अब कोई भी लेना देना नहीं है। की वजह से हुआ है। हमने तो आज तक कुछ बोला ही नहीं और ना ही फिजा को कुछ बताया था कि हमारे बाबा आज जो इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारी माँ के रहमो करम पे आज हम इस चीज का सारे हर तरफ यानी कि खुलेआम इतराफ करते हैं और बताते हैं कि हम कभी भी इस चीज के लिए आपकी माँ को माफ नहीं कर सकते। ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन जी फिजा को जैसे ही इस बात का इल्म होता है ना, तो फिजा काफी ज्यादा उदास, काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, और वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि अब उसे इन लोगों को किस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि ये लोग इतने घटियापन पे उतर आएंगे वो तो ये बात सोच भी नहीं सकती थी। जिस तरीके से उसकी सास ने उसके साथ किया है, वो साफ साफ कह देती है कि देखो रजा, उनको मुझसे माफी मांगनी होगी, क्योंकि माफी के बगैर तो कुछ हल नहीं होगा। और वैसे भी उन्होंने जो कुछ किया है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, और इस चीज की बर्दाश्त मेरे अंदर तो नहीं है। मेरे घर वालों ने मुझसे ये सारी बात छुपा के रखी, लेकिन मैं फिर भी इन सब चीजों को बर्दाश्त पे बर्दाश्त करती रही। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आई कि आखिर ये सब कुछ क्या से क्या हो गया। आयजा कहती है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि अब उसका अली के साथ ये रिश्ता हो भी सकता है कि नहीं, क्योंकि वो जान चुकी है कि वो औरत जो इस कदर चंडालन है और किसी भी तरह से उसकी पहली बहन को नहीं बसने दे रही, तो आखिर आयजा का घर कैसे बात होगा। इस चीज का अंदाजा उसको बड़े अच्छे तरीके से हो चुका है। वो बहुत ज्यादा परेशान और उदास है, क्योंकि वो जानती है कि ये औरत कभी भी उसको अली की जिंदगी में शामिल नहीं होने देगी, और अगर हो भी गई तो कभी खुश नहीं रहने देगी। आखिरकार वो बेड खुल के सामने आ ही गया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मीर नुमान घबराया हुआ था कि अगर ये बात फिजा तक पहुंच गई तो फिजा किसी भी तरह से इधर नहीं रह पाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो अपनी बेगम से बात कर रहा होता है और उसको बता रहा होता है कि तुम उससे बहुत ज्यादा डरती हो, और मुझे इस चीज का पूरा पूरा यकीन है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। लेकिन जब फिजा को इस बात का इल्म होगा कि तुमने उसके साथ क्या किया, और तुम्हारे बाप यानी कि उसका बाप जो है उसकी डेथ भी तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हुई है, तो वो कभी भी तुम्हें माफ नहीं करेगी। जिसको ये सारी बातें सुनकर देख लेती है फिजा, और काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि आखिर
आप इतनी घटिया निकलेंगी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। इतने घटियापन की मुझे आपसे बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं थी। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत और जुर्रत कैसे हुई मेरे साथ इस तरीके से बात करने की? देखो तुमने जो करना था सो कर लिया। लेकिन रज़ा अब इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि उसकी माँ की इन हरकतों की वजह से क्या उसका घर बस पाएगा या नहीं बसेगा, क्योंकि ये हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं उसके लिए। और बहुत परेशान है वो इस बात को लेके कि आखिर ये मामले किस तरीके से सुलझेंगे और इनको सुलझाना आसान भी है कि नहीं। फिज़ा कहती है कि रज़ा आप सब जानते थे कि सारा कुछ आपकी माँ की वजह से हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आपने एक नहीं सुनी मेरी और अपनी मर्ज़ी करते चले गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुझे इन सब चीज़ों का बड़े अच्छे तरीके से पता चल गया है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। आपकी माँ ने क्या किया था जिसकी वजह से मेरे बाप की ये हालत इस तरीके की होगी। दूसरी तरफ काफ़ी आइज़ा परेशान हो चुकी है और आइज़ा समझा-समझा के थक चुकी है अली को कि देखो अली अपने दिमाग से ये बात निकाल क्यों नहीं देते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ इस बात के लिए राज़ी होगी। और वैसे भी जो हालात जा रहे हैं, हमारे घर वाले भी इस बात के लिए राज़ी नहीं हो सकते। जो हाल आप लोग फ़िज़ा का कर रहे हैं, कभी भी मेरी माँ इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है आज तक, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से हुआ है। हमने तो आज तक कुछ बोला ही नहीं और ना ही फ़िज़ा को कुछ बताया था कि हमारे बाबा आज जो इस दुनिया में नहीं हैं, तुम्हारी माँ के रहमो करम पे। आज हम इस चीज़ का सारे हर तरफ यानी कि खुलेआम इतराफ़ करते हैं और बताते हैं कि हम कभी भी इस चीज़ के लिए आपकी माँ को माफ़ नहीं कर सकते। ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन जी फ़िज़ा को जैसे ही इस बात का इल्म होता है ना, तो फ़िज़ा काफ़ी ज़्यादा उदास, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि अब उसे इन लोगों को किस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि ये लोग इतने घटियापन पे उतर आएँगे, वो तो ये बात सोच भी नहीं सकती थी। जिस तरीके से उसकी सास ने उसके साथ किया है, वो साफ-साफ कह देती है कि देखो रज़ा, उनको मुझसे माफ़ी माँगनी होगी, क्योंकि माफ़ी के बगैर तो कुछ हल नहीं होगा। और वैसे भी इन्होंने जो कुछ किया है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त है और इस चीज़ की बर्दाश्त मेरे अंदर तो नहीं है। मेरे घर वालों ने मुझसे ये सारी बात छुपा के रखी, लेकिन मैं फिर भी इन सब चीज़ों को बर्दाश्त पे बर्दाश्त करती रही। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आई कि आखिर ये सब कुछ क्या से क्या हो गया। आइज़ा कहती है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि अब उसका अली के साथ ये रिश्ता हो भी सकता है कि नहीं, क्योंकि वो जान चुकी है कि वो औरत जो इस कदर चंडालन है और किसी भी तरह से उसकी पहली बहन को नहीं बसने दे रही, तो आखिर आइज़ा का घर कैसे आबाद होगा? इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बड़े अच्छे तरीके से हो चुका है। वो बहुत ज़्यादा परेशान और उदास है, क्योंकि वो जानती है कि ये औरत कभी भी उसको अली की ज़िंदगी में शामिल नहीं होने देगी और अगर हो भी गई तो कभी खुश नहीं रहने देगी।